हमारा आज का पहला प्रश्न है 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है लुईस 16। इसको आप लुईस 16वां भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है लिब्रे क्या है? लिब्रे जो है वो क्या है? तो लिब्रे जो है वो फ्रांस की मुद्रा है। ठीक है, याद रखिएगा, लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है। हमारा तीसरा प्रश्न है टाइद का क्या अर्थ होता है? टाइद का क्या अर्थ होता है? तो टाइड जो है वो धार्मिक कर के रूप में इस्तेमाल होता है। टाइड का अर्थ होता है धार्मिक कर। चौथा प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1789 को। पांचवा प्रश्न है चर्च में विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पादरी वर्ग। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस शहर में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। सातवां प्रश्न है मोर्सिले क्या है? ठीक है, मोर्सिले क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर्सिले जो है वो फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। हमारा आठवां प्रश्न है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस का सम्राट था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था। नौवां प्रश्न है आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था? आतंक का राज्य जो है वो रोबेस्पियर, याद रखिएगा, रोबेस्पियर ने आतंक का राज्य स्थापित किया था। हमारा 10वां प्रश्न है ओलंप द गूंज कौन थी? ओलंप द गूंज कौन थी? तो ये जो है एक क्रांतिकारी महिला थी। 11वां प्रश्न है फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हो गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी में। 12वां प्रश्न है फ्रांस की राजधानी कौन है? तो फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। हमारा 13वां प्रश्न है फ्रांस में द्वितीय एसेस्ट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलीन वर्ग। ठीक है। 10वां प्रश्न है मैनर क्या था? तो मैनर जो है वो एसेस्ट था। ठीक है, मैनर जो है वो एक प्रकार का एसेस्ट था। हमारा 15वां प्रश्न है सन 1715 ईस्वी में फ्रांस की जनसंख्या क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.3 करोड़। फ्रांस की जनसंख्या जो है वो 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी। 16वां प्रश्न है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट किस वर्ष बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में। नेपोलियन जो है वो फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना था। 17वां प्रश्न है फ्रांस का संविधान किस वर्ष बनाया गया था? फ्रांस का संविधान किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1791 ईस्वी में। फ्रांस का संविधान 1791 ईस्वी में बनाया गया था। 18वां प्रश्न है 18वीं सदी में किस नए वर्ग का उदय हुआ था? ठीक है, 18वीं सदी में किस नए वर्ग का उदय हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। 19वां प्रश्न है लुईस 16वां का संबंध किस राजवंश से था? लुईस 16वां का संबंध किस राजवंश से था? तो लुईस 16वां का संबंध जो है वो बुर्बो राजवंश से था। 20वां प्रश्न है लुईस 16वां को किस आरोप में 21 जनवरी 1793 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देशद्रोह। लुईस 16वां को जो है वो देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। 21वां प्रश्न है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने श्रेणी में बटा हुआ था? 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने श्रेणी में बटा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। फ्रांसीसी समाज जो है वो 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। 22वां प्रश्न है किस वर्ग को कर नहीं देना पड़ता था यानी टैक्स? कौन सा वर्ग टैक्स नहीं देता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलीन एवं
पादरी वर्ग, कुलीन एवं पादरी वर्ग के लोगों को कर नहीं देना पड़ता था। 20वां प्रश्न है, फ्रांस की महिलाओं को मतदान का अधिकार कब प्राप्त हुआ, यानी वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था फ्रांस की महिलाओं को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी। 1946 ईस्वी को फ्रांस की महिलाओं को मतदान देने का अधिकार प्राप्त हुआ। 24वां प्रश्न है, रूसो। रूसो कौन था? तो रूसो जो है वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। ठीक है, याद रखिएगा, रूसो जो है एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। 25वां प्रश्न है, फ्रांस का राष्ट्रीय गान जो कि मर्सले, ठीक है, फ्रांस का राष्ट्रीय गान मर्सले, ये किसने लिखा था? फ्रांस का राष्ट्रीय गान मर्सले किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि रोजेट द लायल। ठीक है। 26वां प्रश्न है, जैकोबियन सरकार का अंत कब हुआ और जैकोबियन क्लब का नेता कौन था? आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें दो प्रश्न हैं, जैकोबियन सरकार का अंत कब हुआ तथा जैकोबियन क्लब का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1744 ईस्वी में जैकोबियन सरकार का अंत हुआ और जैकोबियन क्लब का नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। 27वां प्रश्न है, जब जीवित रहने के साधन खतरे में हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ये तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, गेस कीजिए। जब जीवित रहने के साधन खतरे में हो तो ऐसी स्थिति को जीविका संकट कहते हैं। याद रखिएगा, जीविका संकट। 28वां प्रश्न है, सन 1793 से 1794 ईस्वी तक के काल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आतंक का युग। ये जो एक साल है इसको आतंक के युग का नाम दिया गया था। हमारा 29वां प्रश्न है, दो खंभे के बीच लटकते आरे की मशीन द्वारा अपराधी के सिर काटने वाली मशीन को क्या नाम दिया गया था, या तो उस मशीन का क्या नाम था? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिलोटिन। ठीक है, गिलोटिन के द्वारा दो खंभों के बीच लटकते आरे के मशीन द्वारा अपराधी के सिर को काटा जाता था। हमारा लास्ट प्रश्न है, किस क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता और समानता के विचार दिए थे? किस क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता और समानता के विचार दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा दुनिया को स्वतंत्रता और समानता के विचार मिले। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग सारे प्रश्न भी याद कर लिए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।